गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग उठे हैं सुबह के 3 बजे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, वहाँ जाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि हमें दर्शन नहीं मिल पाए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम दर्शन कर ही नहीं पाए थे। एंड अब सुबह हमारी ट्रेन है 8 बजे और हमें निकलना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास और कोई टाइम नहीं था। एंड वी वर लाइक, पहले हमें ऐसा था कि यार ठीक है कोई बात नहीं, हम कभी और आके दर्शन कर लेंगे, नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, इस बार ऐसा हो गया। बट देन फिर हमें थोड़ा सा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार हमने इतनी मेहनत यहाँ पे दर्शन आने के लिए ही करी थी स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे आके स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना खाना था या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी थी। मेन दर्शन ही थे और वही नहीं हो पाए तो हमारा क्या फ़ायदा यहाँ पर आने का। देन वी थॉट कि यार ठीक है थोड़ा सा और पेन ले लेते हैं एंड दर्शन तो करके ही चलते हैं। तो इसीलिए अब 3 बज रहे हैं और अब 3 बजे जाके रात को लाइन में लगने वाले हैं और फिर दर्शन करने वाले हैं। एंड आई जस्ट होप कि हमारे दर्शन हो जाए। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। एंड बनारस इज नॉट एट ऑल स्लीपिंग। भाई देखो सुबह के 3 बजे यहाँ पे कितनी ज़्यादा रश है, बट थैंकफुली वो रश कल से तो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब रात से। सो आई होप कि अच्छे दर्शन मिल जाएं अभी। चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस मणिकर्णिका घाट के बारे में। यह घाट वाराणसी के गंगा किनारे पर स्थित है और यहाँ पर हमेशा ही शव और चिताएं जलती रहती हैं। इस घाट पर कहा जाता है कि अंतिम संस्कार करने से और स्नान करने से व्यक्ति को पूरी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ की एनर्जी ऐसी होती है कि यहाँ से हमें गंगाजल कभी अपने घर नहीं लेके जाना चाहिए। सो फाइनली हमारे काशी विश्वनाथ के भी दर्शन हो गए हैं और काल भैरव के भी दर्शन हो गए। इनफैक्ट हम उसके बाद 2 घाट भी घूम के आ गए हैं। एंड मैं सीरियसली बता रही हूँ, हम कल तक इतना अपसेट थे कि इतनी भीड़ है, हम इस बार दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे थे। बट सच में सब कुछ टचवुड इतना मैजिकल और इतना अच्छा था, इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए दैट अमेजिंग यार। जर्नी अभी तक की अमेजिंग रही है। एंड जो लोग भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं अगर वो आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली एक बात बोलूंगी कि आप दिन में प्लान बिल्कुल मत करना, कम वेरी अर्ली मॉर्निंग। ऐसा नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग भीड़ नहीं है, अर्ली मॉर्निंग भी बहुत भीड़ है एंड यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है। आप मान के चलो एटलीस्ट लाइन में लाइक 10-15 हजार लोगों की लाइन तो लाइक वेरी मिनिमल, इतना तो बहुत ईजी है यहाँ पर। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि अर्ली मॉर्निंग फिर भी कंपेरेटिवली बेटर है रात दिन पूरा दिन। अगर आप पूरा दिन रहोगे तो यहाँ पर आप मान के चलो कम से कम 13-14 घंटे की लाइन तो है आपको, मतलब 14-15 घंटे मिनिमम लाइन में खड़ा ही रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका अच्छे से नंबर आएगा तब आप दर्शन कर पाओगे। तो अर्ली मॉर्निंग आओगे तो शायद 7-8 घंटे की लाइन होगी वो आपके लिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बाकी बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब चलो आगे चलते हैं, अब हमारी ट्रेन है, ट्रेन का टाइम है, फिर अब हम पहुंचने वाले हैं प्रयागराज और फिर देखते हैं कि वहां पर सब चीजें कैसे रहती है। जैसे तैसे हमने प्रयागराज की ट्रेन पकड़ ली एंड इतना स्ट्रेस हो रहा था कि भाई नहीं पहुंच पाएंगे शायद टाइम पर, क्योंकि सुबह का इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। जैसे दर्शन वगैरह हम सारा करके आए, उसके बाद 10 बजे की ट्रेन थी और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, हमें लगा था कि यार नहीं पकड़ पाएंगे। एंड क्यों जो हमने बाइक रेंट करी थी अपनी, तो उसको भी वापस देना जाना था एंड वहाँ से फिर कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें आपके लिए। बट जैसे तैसे बहुत मुश्किल से एक ऑटो अरेंज किया, वो हमें यहाँ पे छोड़ के आया। और प्लस दूसरा स्ट्रेस ये भी था क्योंकि ये प्रयागराज की ट्रेन थी तो लाइक कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है फॉर श्योर। तो मतलब घुसने में भी कम से कम 20 मिनट तो चाहिए, बट थैंकफुली यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस्ड हो कि भाई भीड़ का क्या सीन चल रहा है, ट्रेन का क्या सीन चल रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया था थिंग्स आर सीरियसली अंडर कंट्रोल। हम भी आराम से फाइनली बैठे हैं, तो अभी तक की अपडेट मेरी यही है। अब लेकिन जो एक बहुत बहुत स्ट्रेसफुल चीज एक और बची है, जो एडवेंचरस है ट्रिप प्लेस। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने होटल्स बुक नहीं थे, तुमने कलकत्ता जैसे से बुक कर लिया था, वी स्टेड एंड इट वाज सो गुड, सब बढ़िया चल रहा था। बट अब प्रयागराज का अगेन कोई भी स्टे बुक नहीं है, कोई भी। सो हम जा रहे हैं लेकिन वी डू नॉट हैव एनी प्लेस टू स्टे देयर, तो वहां जाके फिगर आउट करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। सो लेट्स सी, अभी तक की अपडेट यही है, देखते हैं। अभी जल्दी जल्दी में ना कुछ अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ नहीं करके आए थे, तो थैंकफुली बस जो हम अपना रेडीमेड चीज़ें लेके आए थे कि लाइक ठीक है, लाइक अब जैसे एप्पल हो गया, बस अब वही बैठ के खाएंगे और फिर काम चलाएंगे, फिर देखेंगे वहाँ पे क्या है। सो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर प्रयागराज और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे होटल्स तो बिल्कुल ही बुक नहीं है। एंड लिटरली आई थिंक ये इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्योर्स। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि एनी हाउ हमने फिगर आउट किया। सो बेसिकली हम पहुँचते 1 बजे के आसपास, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें नहीं पता था कि
इस टाइम हमें अपना सामान कहाँ रखना है, क्या करना है, कैसे करना है। देन वी थॉट कि एटलीस्ट हम अरेल घाट के पास ही हमें जाना है, क्योंकि हमें नहाने के लिए, स्नान करने के लिए वहीं जाना है, तो एटलीस्ट हम वहाँ चलते हैं। बिकॉज हमने इसलिए इतना उस टाइम इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम अगर अरेल घाट जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे होटल्स होंगे, तो हम उसमें से कहीं भी देख के रूम वगैरह सब कुछ चेक करके हम चेक इन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि भाई अरेल घाट जाना कैसे है। इतनी भीड़ है इस शहर में, एंड ट्रस्ट मी यू कैन नॉट कॉल इट एज अ शहर, दिस इज, यू कैन कॉल इट अ मिनी वर्जन ऑफ अ गाँव। ये एक तरह से वैसा ही है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपको लोग, इतने लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग हैं, एंड टोटली गाँव है बिल्कुल। एक तरीके से आप ये समझ के ही आना है यहाँ पे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। तो सबसे पहले वे वाला है कि भाई जाना कैसे है, एंड ऑलवेज नहीं, यू डू नॉट नो मच थिंग्स, एंड आपको चीज़ें नहीं पता है, तो द बेस्ट थिंग होती है कि आप लोकल से थोड़ा बात करो, एंड आपको फिर उस हिसाब से चीज़ें समझ आती है। सो हम लोगों ने भी लोकल से बात की, जो श्रद्धालु थे वो जो दर्शन करके आ रहे थे, तो उसमें हमें किसी ने बताया कि बहुत लंबा, लाइक 10-10 किलोमीटर का जाम है, तो इसलिए आप ऑटो वगैरह तो कुछ भी मत लेना, कैब तो है ही नहीं यहाँ पे, लाइक वो तो पॉसिबल भी नहीं है ही नहीं कैब यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटो अगर आप लेना ही मत, क्योंकि आप फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा जाम में फंस जाओगे। तो फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है बहुत ज़्यादा, दैट इज बाइक सिस्टम। तो लोग बाइक पर लोगों को लेके जा रहे हैं जाम की वजह से, बिकॉज बाइक साइड से निकल जाती है, एंड जो ऑटो वगैरह तो पूरा जाम में फंसे हुए हैं। तो बाइक सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो उन लोगों ने हमें बताया कि भाई ऐसे से आपको बाइक पर छोड़ देंगे। सो वहीं पर हमने रेलवे स्टेशन से निकलते ही 2 बाइक वाले बंदे अरेंज किए, काफ़ी सारे लोग होते हैं, लाइक वो डिपेंड करता है आपको किस लोकेशन पे जाना है, वो आपको लेके जाते हैं। तो बाइक वाले हमने अरेंज किए, उन्होंने जाके हमें घाट छोड़ा, एंड हमें लगा था कि हम बहुत सारे होटल्स होंगे, हम वहाँ पे से कहीं ले लेंगे। बंजर घाट है, लाइक वो दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी 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 है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जहाँ पे घाट पर गए थे। देन वी वर लाइक कि अब क्या करना है। फिर उसके बाद लाइक कि हम फिर और फाइंड आउट करने लगे कि जगह कुछ रुकने के लिए तो चाहिए, बिकॉज सामान के साथ ना तो हम घूमने जा सकते हो, ना ही हम नहाने जा सकते। एंड सीरियसली BNB ऐप, मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर आपको इंस्टेंटली बुकिंग चाहिए, दैट ऐप इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू, बिकॉज आपको 24 घंटे में तो ओनर रिप्लाई करता है, वो भी फिर कैंसिल ही कर रहा है। यहाँ पर हमने ऐसा नहीं, हमने बुकिंग ही की थी, हमने एटलीस्ट 5 से 6 बुकिंग करी थी, एंड ऑल ऑफ देम वेंट कैंसिल्ड ओनली, लाइक कोई, मतलब यहाँ पे कोई रूम नहीं, होटल भी सारे सोल्ड आउट है, और जो BNBs है वो बोल देते हैं बुकिंग करने के बाद कि हम ऑलरेडी सोल्ड आउट है। सो यू डोंट नो कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमें एक अकोमोडेशन मिला, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। आई वॉज टोटली सरप्राइज कि हमने 4000 रुपये में ये बुक किया है, एंड यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज कि हमने ये जगह 4000 में बुक की है। लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज द रूम वी गॉट इन 4000 रुपीज। सी, सो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और इफ यू सी बाहर, तो ऑनेस्टली बोलूँ यार, तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि यार 4000 में कोई रूम मिला है, बट हम अगर मैं अपना बताऊँ, सो जिस सिचुएशन में हम उस टाइम थे, सो हम लोग मतलब 2 बजे ऑलमोस्ट घाट पहुँचे थे, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम सिर्फ अपने रहने की जगह ढूंढ रहे थे ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम। और उस टाइम हम इतना ज़्यादा हेल्पलेस और इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे ना। सो जब हमें ये छत मिली है ना, तो हम इतना ग्रेटफुल फील कर रहे थे कि भाई कैसी भी रहने की जगह हो, बस हमारे ऐसा होना चाहिए, हमारे पास सामान रखने के लिए और सबके लिए कोई छत होनी चाहिए, हमारे पास यही इंपॉर्टेंट था। बिकॉज लोग जो हमने देखे ना, लोग लिटरली रोड्स पर रह रहे हैं, लोग रोड पर सो रहे हैं, लोग रोड पर ही हैं। सो हमें बस ये था कि एटलीस्ट कोई जगह मिल जाए। सो इवेंचुअली वी पेड लाइक इतना इस रूम के लिए, एंड ये भी बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक ऐसा नहीं है कि संगम के आसपास है या अरेल घाट के आसपास है, सो यहाँ से हमें पास पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो लाइक काफ़ी दूर है यहाँ से। सो 4 किलोमीटर समझ लो, 4 क्या 5 किलोमीटर ही समझ लो आप। फिर यहाँ से जाना आना, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का इंफ्रा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप, जैसे हम यहाँ पर आए, तो फिर हम कल कहीं भी नहीं जा पाए। एंड अगर मैं इस टाइम बात करूँ, जब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, दिस इज लाइक अगले दिन सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो हम कल कहीं भी नहीं जा पाए, क्योंकि 6 बजे तक हम यहाँ पे चेक इन कर पाए थे, 6 बजे हम यहाँ पर आए थे। एंड 6 बजे के बाद वहाँ पर जाना बहुत रिस्की था, क्योंकि पहले तो यहाँ से जाने का वहाँ साधन देखो, फिर वहाँ से कोई हमें यहाँ पे छोड़ने आएगा नहीं आएगा, बिकॉज बहुत मुश्किल से रेडी हुए थे जब हमें वहाँ से, जब हमारी ये बुकिंग हुई थी। मतलब हमने इतने लोगों से पूछा था हमें छोड़ने के लिए, बट कोई रेडी नहीं था यहाँ पर आने के लिए, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, नो वन वॉज रेडी।
तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में थे कि अगर हम पहले यहाँ आ जाते हैं फिर उसके बाद वहाँ जाकर दोबारा जाएंगे हम घूमने के लिए, तो फिर हमें शायद कोई यहाँ पे नहीं छोड़ने जाएगा। देन वी थॉट कि जिस माइंडसेट से हम आए थे कि भाई हम प्रयागराज जाएंगे, हम संगम घूम के आएंगे, हम अखाड़ा घूमेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू वर्क ओवर हियर, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। सो मेरा सजेशन है, बहुत जेन्युइन सजेशन यही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप मत आओ, आप नहाने मत आओ, कुंभ मत आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप उस माइंडसेट से आओ सिर्फ कि आपको आना है, 2 जोड़ी कपड़े लेके आपको नहाना है, सीधे अपने घर जाना है, अपना बस यही इंतजाम करके आओ। यहाँ पर स्टे का बिल्कुल 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 मत सोचो। हमने तो थोड़ा लंबा ट्रिप बनाया था कि हम पहले काशी गए थे, भी केम टू प्रयागराज, हमें अयोध्या जाना है, तो ऑब्वियसली हमें कपड़े भी चाहिए थे, हमें थोड़ा सा सामान भी चाहिए था 4 दिन के कपड़े पहनने के लिए, हमें वो चीज़ें चाहिए थी। बट मुझे लगता है कि काशी भी कहीं नहीं जाने वाला है, प्रयागराज भी कहीं नहीं, वो अयोध्या भी कहीं नहीं जाने वाला है। सो दर्शन आप बाद में कर सकते हो, इस टाइम आपको अच्छे दर्शन होंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। जैसे मैंने आपको काशी वाले ब्लॉग में दिखाई दिया था, अयोध्या हम जाएंगे, मैं वहाँ का स्टेटस तो पता चलेगा कि भाई वहाँ पे कैसी चीज़ है, बट I'm श्योर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अभी आपके दर्शन नहीं होने वाले वहाँ अच्छे। सो डू नॉट प्लान ऑल 3 टुगेदर इन एनी वे, मतलब कुछ भी करके मत प्लान करो, अपना सिर्फ यहाँ पर आओ, ताकि यहाँ पे स्टे की चिंता ही ना रहे कि भाई आपको कहाँ ढूंढना है, कैसे करना है। सीधे आओ, सीधे संगम नहाओ और सीधे संगम नहा के अपने घर वापस जाओ। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ, जो मैंने देखा, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड अभी फिर मे भी हो सकता है कल का हमारा एक्सपीरियंस ये रहा, अभी जैसे हम नहाने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर जो चीज़ें पता चलेंगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आगे भी ब्लॉग में पूरा अपडेट करूँ कि भाई क्या चीज़ें हैं। बट डेफिनेटली कम विथ जस्ट 2 जोड़ी कपड़े, नहाओ और जाओ, ये मेरा अभी तक का अपडेट है। सो बस अभी इनफैक्ट अभी जो हम घाट भी जा रहे हैं उसके लिए भी हमने जो कल बाइक वालों ने जिन्होंने हमें छोड़ा था, तो उन्होंने उन्हीं से कांटेक्ट किया, एंड वो बेचारे सुबह 4 बजे में लेने आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग आउटसाइड जो हमें ऐसे ड्रॉप कर सके। तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, तुम्हारा काशी का फर्स्ट डे भी ऐसा गया था, जैसा कि आपने देखा था कि काशी में फर्स्ट डे दर्शन बिल्कुल नहीं मिले थे, बट सेकंड डे इतने प्यारे दर्शन हुए थे, सब कुछ इतना अच्छा गया था। सो वी आर जस्ट होपिंग, एंड ऑनेस्टली हम ये सोच के भी नहीं आए थे कि ये लग्जरी ट्रिप होगी, थोड़ी लेजर ट्रिप होगी, हमें बहुत फैसिलिटीज मिलेगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच के आए थे। सो इसीलिए मेंटली यहाँ पर मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे कुछ अवेलेबल है या नहीं है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड फॉर द स्नान इज वेल, कि भाई हम जा रहे हैं स्नान के लिए, मतलब उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सोचो मेरे को अभी मैं फेस वॉश कर रही थी, एंड लाइक कितना ठंडा पानी आ रहा है, तो वहाँ कितना ठंडा पानी होगा। बट लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि भाई हम आगे कैसे कैसे क्या चीज़ें करें। एंड थैंकफुली आज का हमारा अकोमोडेशन बुक है, तो आज ही हम ये जो रूम है उसको चेंज कर रहे हैं। आज हम कहीं दूसरे होटल में रुकने जा रहे हैं, एंड वो भी हमारा बुकड हो गया है। सो आई होप कि वहाँ भी चीज़ें ठीक रहे, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर्स कुछ और है, होटल्स कुछ और है, बट आई होप कि वहाँ पे चीज़ें अच्छी से रहे, सब बढ़िया रहे। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। So this is all up for this vlog. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट vlog में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।